यारब ये मसावात का अंदाज है कैसा, यारब ये मसावात का अंदाज है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचारगी रही। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। और मुद्दे बहुत ज़्यादा गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और वहाँ पर फेंटा कोला बाबा को अपनी हार साफ नज़र आ रही है। इसी हार को मद्देनज़र रखते हुए कुछ भगवा आतंकवादी और इनको चाहिए, इनकी बटालियन में आतंकवाद थोड़ा कम पड़ गया है, इसीलिए इन्होंने एक धर्म संसद का आयोजन करके अपने धर्म को संकट में डालने का काम करा। जैसे आपने देखा कि 3 दिन तक लगातार हरिद्वार में धर्म संसद नाम से एक ऐसा उत्पात मचाया गया जहां जनाब धर्म की तो बात ही नहीं करी गई। आप बताइए, जब आप किसी धर्म के लिए कोई प्रोग्राम आयोजन करते हैं तो वहां पर क्या काम करेंगे? जाहिर सी बात है उसी धर्म की बात करेंगे। वहां पर धर्म की बात नहीं होती, वहां गीता की बात नहीं होती, वहां इंसानियत की बात नहीं होती, वहां महाभारत की बात नहीं होती। वहां पर बात होती है केवल और केवल उत्पात मचाने की, आतंकवाद मचाने की, महात्मा गांधी को गाली देने की, मनमोहन सिंह को कैसे मारा जाता उसकी, और मुसलमानों को भारत में किस तरह बर्बाद करा जाए, किस तरह इनका कत्ले आम करा जाए, जेनोसाइड करने की खुल्लम खुल्ला वहां पर चेतावनी दी गई और बताया गया कि अगर अभी भी हमारी कौम यानी हिंदू नहीं जागे तो ये मुसलमान हमें खा जाएंगे। जो मुसलमान मात्र यहाँ पर 25% हैं, वो मुसलमान जिन्होंने भारत में 1000 साल राज करा और सवाल नहीं कि किसी हिंदू को जबरन धर्म परिवर्तन कराया हो, उन मुसलमानों से ये डरने की दुहाई दे रहे हैं, उनको मारने की खुल्लम खुल्ला ये एक तरह से गूंज दे रहे हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि सत्य में विजेते नहीं होना चाहिए, शत्रु में विजेते होना चाहिए। 5000 का मोबाइल रखो लेकिन तमाम के तमाम जदीद तरह के हथियार लो ताकि तुम मुसलमानों को मार सको। जब तुम मुसलमानों को मार दोगे तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी बेटियां सब तुम्हारी होंगी, फिर जो मर्जी तुम ऐश करना। ज्यादा बच्चे पैदा करने का भी यहाँ पर एक गूंज दी गई। कमाल की बात ये, तमाम फर्जी भगवादारी जिन्होंने आज तक छछुंदर का बच्चा पैदा नहीं करा, वो वहां पर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आपको मशवरा दे रहे थे, जो खालिस आपका पर्सनल मैटर है। सवाल ये उठता है क्या उन पर कार्रवाई हुई? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस ने कह दिया सब कुछ चंगा सी है, हम तो खुद ऐसा ही चाहते हैं। जाहिर सी बात है जब सरकार द्वारा कोई ऐसा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करा जाता है जहां पर उत्पात और आतंकवाद मचाया जाता है, वहां पर कार्रवाई होगी। जहां पर तड़ी पार यानी जिस मुल्क का तड़ी पार खुद एक क्रिमिनल हो, जिसको एक स्टेट से धक्के मार के गुजरात से बाहर कर दिया गया हो, फिर उसको आप पूरी सत्ता दे करके हैं कि ले भाई भारत की हिफाजत कर। कोई गुंडा कभी किसी चीज की हिफाजत करता है? गुंडा गुंडाई करता है, शरीफ शराफत दिखाता है। तो जब आपने ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता हाथ में दी तो फिर इस तरह के धर्म संसद अधर्मी द्वारा चलाया जाना हैरत की बात नहीं है। उसी वक्त दिल्ली में भी चलाया गया जो एक आतंकी चैनल है सुदर्शन टीवी, उसने भी यहाँ उत्पाद मचाया। अब इन्होंने देखा कि हमारे पे तो कोई कार्रवाई ना हो रही, ना हो सकती, किसी में हिम्मत ही नहीं, क्योंकि तमाम के तमाम वो भगवा आतंकवादी जो आपको मोदी जी के साथ हंसते बोलते मुस्कुराते पिक्चर्स में नजर आते हैं। दिल्ली में होने के बाद आप देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं, मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई है। इन्हीं को देखते हुए एक छत्तीसगढ़ का कल्लू कलन कालिया यानी गालिया, स्वामी गालिया जो था, स्वामी गाली चरण, उसने भी महात्मा गांधी को गालियां देने में तमाम ऑलमी रिकॉर्ड कायम करे, इतनी अभद्र भाषा यूज करी। महात्मा गांधी को गालियां दी जा रही हैं और इनमें ही एक आतंकी और एक और पैदा हुई जो नाम रख के बैठी है अन्नपूर्णा। वो महात्मा गांधी को राक्षस बता रही है और लगातार बयानबाजी दी जा रही है। जब कल्लू कल्लन कालिया ने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी और काए काए करके इस काले कव्वे ने फिर रायपुर में उत्पाद मचाया जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो 3-4 दिन तक एफआईआर रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कांग्रेस के अंदर हाथ डालकर लोगों ने सवाल करा, भाई यहाँ तो तुम्हारी सरकार है, तुम क्यों कार्रवाई नहीं करते? तो कांग्रेस ने मजबूरन जाकर कल्लू कालियन को गिरफ्तार करा, बड़ी मामूली दिफाएं लगाकर। साहब किसी ने खूब कहा है कि अगर आपको दोनों पार्टियां देखनी हो तो बीजेपी में इतने संगी, इतने जाफरानी चड्डी वाले नहीं जितने आपको कांग्रेस में नजर आते हैं, क्योंकि यही पार्टी ऐसी है जिसने आरएसएस को दूध पिला पिलाकर नाग बनाया। यही पार्टी ऐसी है जो पूरे भारत की बर्बादी की जिम्मेदार है। यही पार्टी ऐसी है जो अपोजिशन में बैठने के बावजूद अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रही है।
तो ये तमाम चीजें एक ऐसी चीजें हैं कि जो आपने देखी, और अब कल्लू कल्लन कालिया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिफाएं उस पर बहुत कम लगाई गई हैं। आप देखिए कि 2 साल पहले जब एनआरसी शुरू हुआ था, वो एनआरसी जहां पर मुसलमान और संविधान की बातें कर रही थी, संविधान बचाने की बात कर रही थी, संविधान को प्रिजर्व करने की बातें कर रही थी, अपने राइट्स बता रही थी कि एक आतंकी सरकार कैसे कह सकती है कि वो एनआरसी लेकर आएगी, जबकि हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम भारत में किस तरह रहें। उन्हीं मुसलमान औरतों पर और जो वहां पर स्पीच देने संविधान के दायरे में, उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया और डाला जा रहा है। आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन ये जो धर्म संसद सजाई गई, तमाम गुफाओं की नाजायज औलादों ने सजाई, हरिद्वार में सजाई, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। सवाल ये उठता है क्यों नहीं करी जाती? जवाब आपके पास है। जब फेंटाकोला बाबा जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिमिनल है और 40 बड़े मुकदमे लगे हुए हैं उसके ऊपर, जब आप ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो रिजल्ट यही आएगा, शुरफा जेलों में पाए जाएंगे, आतंकी, बलात्कारी, तमाम देशद्रोही आपको पार्लियामेंट में पाए जाएंगे। और ये आपने चुना, ये आपकी गफलत के नहीं। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। ये लोग वो हैं जिन्होंने आपके हाथ में गाय गोबर, तीर त्रिशूल, तलवार पकड़ा के आपसे कहा हिंदू खतरे में। आपके हाथ में तलवार पकड़ा दी। आप बताइए, अगर आपकी औलादें तलवार पकड़ेंगी, हथियार पकड़ेंगी, क्या वो पढ़ेंगी? अरे अभी तो ये दूसरों के बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं, अभी तो ये मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब तमाम लोग आप ऐसे ही मारे जाएंगे। जिन लोगों को हथियार उठाने की आदत हो जाती है जनाब, फिर वो ना धर्म देखते हैं, ना खानदान देखते हैं, ना इंसानियत देखते हैं, ना भाई देखते हैं। जब भी कोई बात होगी तो सबसे पहले घर में घुस घुस के अपने भाइयों को मारेंगे। कौन सा मजहब कहता है, कौन से जय श्री राम कहते हैं कि मेरा नारा लगाओ और किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर डालो? कौन सा ऐसा दुनिया का चीफ मिनिस्टर होगा जो ऐसे आपको कहता हुआ नजर आएगा कि मुसलमानों की औरतों का अगर कब्र से निकाल कर भी बलात्कार करना पड़े तो करो? ऐसे चीफ मिनिस्टर होते हैं। जब आप आतंकियों के हाथ में सत्ता दे देंगे तो रिजल्ट ऐसा ही होगा। और इंतजार करिए, भारत में गृह युद्ध छिड़ चुका है, भारत में आपस में गृह युद्ध की तैयारी हो चुकी है। और ये भगवा आतंकवादी, क्योंकि इनकी जमात कमजोर पड़ती जा रही है, इसलिए बीजेपी ने एक आयोजन करा, एक तरह का एंट्रांस निकाला जिसका नाम इन्होंने धर्म संसद रखा। अधर्मियों ने यह कहा कि हमें ऐसे आतंकी और पार्टी में चाहिए जो उत्पाद मचाएं, जो संविधान को गालियां दें, जो अपने बाप को गालियां देंगे। वो तमाम हरामखोर महात्मा गांधी को गाली दे रहे थे। वो महात्मा गांधी जिनको हम अपना बापू कहते हैं, जिनको हम अपनी करेंसी पे सजाते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, उन महात्मा गांधी को तमाम हरामखोर नाजायज औलादे गालियां दे रहे थे। और तमाम लोग तमाशाई बीन बनकर देख रहे थे। ना पुलिस ने कोई एक्शन लिया, ना उत्तर प्रदेश ने कोई एक्शन लिया, ना सरकार ने कोई एक्शन लिया। हाँ, अगर कोई मुसलमान ये कहता कि हम संविधान के दायरे में आते हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तो पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, आप देखिए कि बहुत जल्दी भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है। यहां पर गृह युद्ध हो चुका है, आपस में एक दूसरे को मारने की तैयारी। और ये गृह युद्ध से ना तेरा बेटा सेफ रहेगा, ना मेरा बेटा सेफ रहेगा। घरों में घुस घुस कर ये अपने भाइयों को भी मारेंगे। तमाम अधर्मी, तमाम ये जाफरानी, जितने भी फेंटाकोला बाबा की नाजायज औलादे, मठों की औलाद हैं, ये इंसानियत को तार तार करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनको अपनी हार साफ नजर आई। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे हुआ है वहां पर इनको 70 सीटें भी नहीं मिल रही। यही वजह है, फर्जी बीमारी लेकर आए कि बेवड़ा जो वायरस है ये रात को आएगा, जिसका नाम इन्होंने ओमिक्रॉन रखा है, और जिसको ये अफ्रीका से लेकर आए। अफ्रीका ने कह दिया खबरदार WHO, जो तुमने हमारा नाम यूज करा होगा। पूरा अफ्रीका खुला हुआ है। लेकिन ओमिक्रॉन को भारत में अपॉर्चुनिटी की तरह कैश कराया जाएगा, रात को कर्फ्यू लगाया जाएगा। आप खुद बताइए, ये कोरोना वायरस जो कि रात में शराब पीता है, बेवड़ा होके घूमता है, रात में क्यों? यानी रात में कुछ ना कुछ ये घबड़ घोट करेंगे और फिर आपको आदत डालते डालते दिन में भी कर लेंगे और फिर उत्तर प्रदेश लूटेंगे। और उत्तर प्रदेश में इनकी पूरी तैयारी है कि किसी भी तरह इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर फेंटाकोला सरकार यानी डबल इंजन की सरकार हारती नजर आ रही है। अगर वहां से एक इंजन फेल हो गया तो सेंटर की सरकार इनके हाथ से जाएगी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वाला एक स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा सीटें वहां पर हैं, और जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश होता है उसके हाथ में सेंटर होता है। जो तमाम की तमाम कार्रवाई है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए करी गई, क्योंकि जितनी भी इनकी रैलियां चल रही है, भगवा रैलियां चल रही है, बीजेपी वालों की रैलियां चल रही है, वहां पैसे दे देकर भी लोग नहीं आ रहे।
स्कूल बंद कर दिए हैं, बसेस फ्री में लगा दी हैं, 400 रुपए 500 रुपए 15-15 हजार का लालच दिया जा रहा है। उसके बावजूद रैली में निकलने के बाद लोग इनको गालियां दे रहे हैं और रैलियों में बिल्कुल कुर्सियां खाली हैं, इनके पास भीड़ नहीं है। उसी वजह से इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के आतंकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कराने के बाद आपका माहौल, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके मुसलमान समाज को हर बार टारगेट करा जाता है, क्योंकि मुसलमान सबसे इजी चुग गए। यही वजह है कि नफरती लोगों ने धर्म संसद सजाए और अधर्मियों ने वहां पर धर्म की बात नहीं करी। हम मुसलमानों में इज्तिमा होते हैं, हमारे यहाँ एक बाकायदा इस्लामिक तरीके से इज्तिमा होते हैं जहां पर इस्लाम की बातें बताई जाती हैं, जहां पर आपको जिंदगी गुजारने के तरीके बताए जाते हैं, जहां पर आपको कलाम पाक की टीच दी जाती है, अल्लाह क्या वो बताया जाता है। इन अधर्मियों से पूछो, इन्होंने जो धर्म संसद सजाया था, क्या यहाँ पर अपने धर्म की बात करी थी? क्या इंसानियत की बात करी थी? बात करी थी बर्मा की, कि जिस तरह बर्मा में मुसलमानों को काटा जा रहा है, इसी तरह आप भारत में मुसलमानों को काटो। और रुझान आने शुरू हो गए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करनी शुरू हो गई है। और अभी भी वक्त है, पूरे समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अभी भी एक हो जाइए, नहीं तो एक एक करके तमाम लोग मारे जाएंगे। नफरती चिंटू निकल पड़े हैं तीर त्रिशूल तलवार लेके, और ये ना तेरी बेटी देखेंगे ना ये मेरी बेटी देखेंगे, ये सिर्फ उत्पाद मचाएंगे, भारत के संविधान को जलील करेंगे, भारत का बलात्कार करेंगे, संविधान का बलात्कार करेंगे, इंसानियत का बलात्कार करेंगे और आपकी और मेरी बेटियों का बलात्कार करेंगे। तो अभी भी एक हो जाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।